राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सावन का पावन पवित्र महीना शुरू हो चुका है और सावन के पावन पवित्र महीने पे मैं ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रही हूँ कि सावन के महीने में बड़े सारे लोग पूछते हैं दीदी ऐसा हम क्या करें कि हमारे हस्बैंड भक्ति की लाइन में लग जाए, चाहे सावन का महीना हो चाहे कोई भी महीना हो। ऐसा क्या करें कि हमारे हस्बैंड भी पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दें। या फिर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आपने ऐसा क्या किया था कि आपके हस्बैंड भक्ति की लाइन में लग गए। देखो, सबसे पहले तो एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं ना कि अगर आप किसी की ये कहते हो कि दीदी मैं ऐसा क्या करूं ये दारू छोड़ दे, केवल और केवल एक मोटिवेशन चाहिए, ये सब अपने आप ही छोड़ते हैं। आप किसी को भक्ति की मार्ग पे लेके नहीं आ सकते। हाँ, आप उनको सत्य मार्ग बता सकते हो लेकिन भक्ति की लाइन में वो स्वयं ही आएंगे। हम किसी को भक्ति की मार्ग में नहीं ला सकते। हाँ, हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन जो मैंने किया वही उपाय आज मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि आखिर आपको ऐसा क्या करना है कि आपके हस्बैंड भी भक्ति मार्ग में आ जाए, आपके हस्बैंड भी पूजा अर्चना वंदना करने लग जाए, जिससे आपके घर में भी खुशहाली छा जाए। क्योंकि मेरे भी बड़े सारे लोगों का मैसेज आता है कि हस्बैंड मांस मच्छी खाते हैं, मुझे पूजा नहीं करने देते, खुद भी पूजा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार अपने यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। कितना ज्यादा पानी आ चुका है पुणे में, इतना सारा पुणे में पानी आ चुका है। तो चलो अब वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मेरी शादी हुई, मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड जो है वो राधा स्वामी जी को मानते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही किसी को भी मानते, राधा स्वामी जी को मानते हैं। और जो भी लोग राधा स्वामी जी को मानते हैं उनके यहाँ पे मूर्ति पूजा बहुत विशेष नहीं होती है। ठीक है ना। अब मैं ठहरी पक्की वृंदावन बाके बिहारी जी को मानने वाली और मेरे हस्बैंड थे राधा स्वामी जी को मानने वाले। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि मैं कैसे अपने हस्बैंड को भक्ति मार्ग पर लेके आऊं। ठीक है, जब वो मुझे देखने आए थे तो वो श्रीधाम वृंदावन आए थे, श्रीधाम वृंदावन आए थे। देखने के लिए सबसे पहले जब मुझे देखने के लिए आए थे तो वृंदावन आए थे। उस समय वो सबसे पहली बार वृंदावन आए थे। उन्होंने क्या सोचा था कि मतलब भगवान एक माध्यम ही, मैं कहती हूँ भगवान किसी को एक माध्यम बना। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको वृंदावन में रहने का मौका मिलेगा। किसी लड़की को वो वृंदावन देखने जा रहे हैं, वृंदावन में उनका खुद का घर हो जाएगा, वृंदावन में ही वो संतान तक उत्पन्न करेंगे। इनफैक्ट मेरी जो छोटी बेटी है, मेरी जो बेटी है वो भी वृंदावन में ही पैदा हुई है। ठीक है ना, हमने अपनी संतान उत्पन्न भी वृंदावन में करी। तो हुआ क्या, अब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं अपने हस्बैंड को भक्ति की लाइन में कैसे लेके आऊं। ठीक है, जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने एक उपाय किया। वो उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो बहुत चमत्कारी उपाय है। आप लोग भी अगर वो उपाय करेंगे तो 100% बहुत प्रबल चांसेस है, 70% चांसेस होते हैं कि आपके हस्बैंड भी भक्ति की लाइन में आ जाए। जब मेरी शादी हुई तो उस समय पे 1 महीने बाद कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो मैं कथा करती थी तो मेरी कथाएं भी बंद हो गई और प्रवचन करती थी वो भी उस टाइम पे बंद हो गए थे। तो कोरोना काल में मैंने खाना बनाना सीखा। बेसिकली मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन कोरोना काल में मैंने यूट्यूब के माध्यम से धीरे धीरे सीख के खाना बनाना सीखा। लेकिन ये चीज मुझे पता थी कि मैं अगर खाने में अगर ये चीज बोल दूं तो मेरे हस्बैंड 110% भक्ति की मार्ग में आ जाएंगे। और मैंने यही प्रारंभ किया। मैं शुरू से अपने घर पर देखती थी कि जब भी मेरे घर पर पूजा अर्चना मतलब या फिर श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा है कि अगर आप खाना बनाते हुए भगवान के नाम, खाना बनाते वक्त भगवान के नाम का सिमरन कर रहे हैं, अगर आप खाना बनाते वक्त भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तो वो खाना नहीं रह जाता, वो खाना प्रसाद हो जाता है। जैसे कि गुरुद्वारे में अगर गुरुद्वारे में रोटी भी बेली जा रही है तो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, या फिर भंडारे में अगर पूरी भी बोली जा रही है तो जय श्री राम जय श्री राम, तो वो खाना नहीं रह जाता, वो एक तरीके का प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद क्या होता है, भगवान का साक्षात्कार दर्शन। प्रसाद खाने से क्या होता है, हमारा मन अंदर से शुद्ध होता चालू कर देता। तो मैंने यही प्रक्रिया चालू करी। कोरोना काल में मेरे पास समय था पर्याप्त मात्रा में खाना बनाना सीखने का। जब भी मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती थी तो बहुत सारे मंत्र का जाप मैं करती रहती थी निरंतर, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर मैं नहीं करती थी तो फिर मेरे पास एक छोटा सा ऑडियो कैसेट था, मैं उसमें मंत्र का जाप करती रहती थी। उसमें मैं मंत्र का जाप करती थी, छोटे से ऑडियो कैसेट में मंत्र बजता रहता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। प्रॉपर मैं खाना बनाती थी। साथ ही के साथ जब मैं अपने हस्बैंड को खाना सर्व करने के लिए लेके जाती थी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझसे पानी मांगा
वो अपना उनका ऑफिस वर्क फ्रॉम हो गया था, उन्होंने मुझसे पानी मांगा, तो जब मैं पानी लेके जाती थी तो उससे पहले भी मैं उस पानी को अपने हाथ में पकड़कर, मैं ये बेसिकली क्या करती थी, उस पानी को अपने हाथ में पकड़कर उस पानी को देखते हुए 11 बार मंत्रों का जाप करती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस पानी को देखते हुए मैं 11 बार मंत्रों का जाप करती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे वो पानी भगवान के मंत्रों के द्वारा चार्ज हो जाता था। जब वो पानी भगवान के मंत्रों के द्वारा चार्ज हो जाता है ना, तब उस पानी में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और जब उस पानी में विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है तो वो पानी हम जिसको भी देते हैं ना, उसका जो ऑरा होता है वो क्लीन हो जाता है। ये सारा साइंटिफिक है, कोई इसमें तंत्र मंत्र नहीं है, कोई इसमें जादू टोना नहीं है, सब साइंटिफिक है कि अगर हमारा ऑरा क्लीन होएगा तो हम भगवान की तरफ हमारा रुझान ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती उनको पानी देती थी। अगर मैं खाना भी देती थी तो सबसे पहले रोटी को हाथ में पकड़कर मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा 11 बार बोलती थी। रोटी को हाथ में पकड़कर मैं हाथ में पकड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती थी। मैं एवरीथिंग उनको खाने के लिए जो भी चीज देती थी उनको अपने हाथ की वाइब्रेशन लगाकर और मंत्रों के जाप के द्वारा ही उनको देती थी, ताकि उनकी जो बुद्धि है जो कि अभी भगवत प्रेमी में नहीं लगी वो मलिन हो जाए और वो भगवान के प्रति उनकी आसक्ति हो जाए। इसका प्रताप ये हुआ कि 3 महीने के बाद, जैसे ही कोरोना काल का टाइम, 3 महीने पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगा, मैंने ये सारे कार्य किए, फिर 3 महीने का लॉकडाउन लगा, और 3 महीने के बाद जैसे ही हम लोग वृंदावन धाम गए, उनकी बुद्धि इतनी प्रवीण हो गई थी कि वो राधा रानी के प्रति इतने आसक्ति हो गए, इतने आसक्ति हो गए, और आज तक इतने आसक्ति हो गए कि वो राधा रानी को देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। लिटरली राधा रानी के मंदिर में हमारे पास, मैं नहीं कहती कि किसी भी चीज की कमी है, भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको देखते हुए, राधा रानी को देखते हुए हमारी आंखों में, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। जैसा मेरे को बाकी बिहारी जी को देखते हुए मेरी आंखों में आंसू आते हैं, ठीक इसी प्रकार से उनको राधा रानी को देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आते। तो आप अगर अपने हस्बैंड को चाहते हो कि आपके हस्बैंड भक्ति की लाइन में आ जाए, आपके हस्बैंड भक्ति के पथ पर चले, तो आपको यह उपाय अवश्य और अवश्य करना चाहिए। तो अगर आप लोग मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, क्योंकि कुंडली के माध्यम से मैंने अपने हस्बैंड के बहुत सारे उपाय करे थे, तो अगर आप लोग अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हो, अपने बच्चे की कुंडली दिखवाना चाहते हो कि उसका करियर क्या होगा, वो किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, उसकी जॉब नहीं लग रही है, या फिर उसको बिजनेस करना चाहिए, अगर बिजनेस करना चाहिए तो किस चीज का बिजनेस करना चाहिए, उसको कौन सी साइड लेनी चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको, सारी की सारी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से देती हूँ। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हो तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।